प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंत्री। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज में सूरदास पद को पढ़ेंगे। सूरदास जी के बारे में जानने से पहले सर्वप्रथम मैं हिंदी साहित्य के काल पर प्रकाश डालना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के कालों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आदिकाल, जिसका प्रारंभ 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 एवं आधुनिक काल 1900 से अब तक है। सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण की संतान विषयक प्रेम, वात्सल्य प्रेम को प्रकट किया। सर्वप्रथम मैं भक्तिकाल पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जिसका प्रारंभ 1375 से 1700 है। इस भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति अर्थात ईश्वर का साकार रूप, जिसमें 2 भागों में इसको विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में तुलसीदास जी आते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी आते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण की अनेक कवियों ने भक्ति की, उसमें 3 प्रकार के कवि मुख्य हैं। प्रथम प्रकार के कवि जिन्होंने श्री कृष्ण को स्वामी मान करके पूजा की, स्वामी मान करके रचनाएं लिखी, जिसमें रसखान जी आते हैं। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, जिसमें पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर पुरंदर छत्रगार। दूसरे प्रकार के कवि वे आते हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को मित्र माना, सखा माना, जिसमें हमारे सूरदास जी। तीसरे प्रकार के वे कवि या रचनाकार है जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति या स्वामी या सब कुछ माना और फिर उनकी रचनाएं लिखी, जिसमें मीराबाई राजस्थान की मुख्यतया है। बात करें हम सूरदास की, सूरदास जी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली में सिही के पास मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान मथुरा के रोहणकता में मानते हैं। भ्रमर गीत की बात करें सर्वप्रथम, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भ्रमर यानी भंवरा। यहाँ पर इस पाठ में भ्रमर उद्धव जी को कहा गया है। श्री कृष्ण और उद्धव कहते हैं बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उद्धव को अपने निर्गुण ब्रह्म का अभिमान था और श्री कृष्ण सगुण रूप के प्रतीक थे। तो इस कारण जब कहा जाता है श्री कृष्ण ने ये देखा कि उद्धव जी को अभिमान है और श्री कृष्ण की विरह के रूप में उद्धव जी उनको हास्यास्पद स्थिति से देखते थे, तब श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा, जहाँ गोपियाँ उनका विरह में इंतज़ार कर रही थी। उद्धव जी को लगा कि ये बहुत आसान काम है, मैं गोपियों को जाकर के ब्रज में समझा दूंगा कि सब निर्गुण योग की, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ। इस तरह सोच करके उद्धव जी ब्रज जाते हैं और वहाँ गोपियों को संदेश देते हैं। गोपियों को संदेश देने पर गोपियों की विरह दशा और ज़्यादा बढ़ जाती है और गोपियाँ उद्धव जी को काकू वक्रोक्ति, उपालंब, व्यंग्य या वाक्पटुता द्वारा कहती है, जो कि हमारा प्रथम पद है।
जिसमें बोलती है, उदो तुम हो अति बड़ भागी, है परस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। और इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन लागी। जो जल माँ तेल की गागर, बूंद न तागो लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अभिला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। अर्थात गोपियाँ उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अमूमन क्या होता है, हम भाग्यशाली किसको कहते हैं? जो वास्तव में भाग्यशाली है। लेकिन एक दूसरे रूप में भाग्यशाली किसी पर व्यंग्य करके भी कहा जाता है, और व्यंग्य करने का मतलब अर्थात तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम दुर्भाग्यशाली हो। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, अर्थात विपरीत इसका वक्रोक्ति में क्या होगा, तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। क्यों हो? उसकी दूसरी पंक्ति देखिए, अपरस रहत सने तगाते, पूरे नाहिन मन अनुरागी। अपरस से, परस यानी स्पर्श करना, ए यानी है उपसर्ग नहीं, अर्थात छूना नहीं, छुआ नहीं जा सके। स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा। तुम सगुण रूप के प्रेम से बहुत दूर हो, सगुण रूप को तुमने कभी छुआ नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और ना तुमने कभी इस सगुण रूप को जाना है, ना तुम्हारा मन इस प्रेम में पड़ा है। और इन पात, अब दृष्टांत उदाहरण देते हुए कहती है कि तुम उसी तरह से हो उद्धव, जिस प्रकार पुरीन यानी कमल, पात यानी पत्ते, और इन पात रहत जल भीतर, कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हैं, तारस देन लागी, लेकिन उसकी बूंद उन कमल के पत्तों पर नहीं ठहरती। उसी तरह तुम श्री कृष्ण के पास रहकर आए हो, फिर भी उस सगुण रूप के पिता में कह सकते हैं, उनके पास रह के भी तुम निर्गुण के बखान कर रहे हो। तीसरी पंक्ति, जो जल माँ तेल की गागर, बूंद न तांगो लागी। उत्प्रेक्षा के द्वारा कहते हैं कि जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरा हुआ घड़ा है, चिकना घड़ा है, और उस पर उसकी बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह तुम भी चिकने घड़े हो, तुम्हारे ऊपर प्रेम, स्नेह, सगुण प्रेम या भगवत प्रेम तुम्हारे ऊपर नहीं ठहरता। फिर है, प्रीति नदी में पाँव न बोरो। हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव जी, तुमने प्रीति नदी, रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी में, रूपक अलंकार जहाँ पर कि उपमेय का उपमान पर आरोप प्रकट किया जाए, तुमने प्रेम नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबोया है। बोरियो यानी डुबोना। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि यानी नज़र रूप पराग, अर्थात सगुण रूप के, सगुण भक्ति के बारे में, उसके सारांश के बारे में नहीं जानती। इस तरह ये उदाहरण दे करके, कौन कौन से उदाहरण, कमल के पत्तों का, दूसरा तेल के घड़े का, और तीसरा प्रेम रूपी नदी का उदाहरण देकर गोपियाँ कहना चाहती है तुम इनसे वंचित हो, तुम बहुत दुर्भाग्यशाली। और अंत में अपने प्रेम की घनिष्ठता को श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ क्या कहती है, सूरदास अबला हम भोरी। अबला वैसे पहले गाँवों के लिए जोड़ा गया था कि हे उद्धव, हम भोली भाली गांव की अबलाएँ हैं, भोली भाली गांव की गोपियां हैं। हम श्री कृष्ण को, चाहे आप आओ चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, हम श्री कृष्ण को नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हम श्री कृष्ण से उसी तरह से जुड़ी हुई है जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, उत्प्रेक्षा के तहत, कि जिस प्रकार गुड़ के चींटी चिपकी हुई होती है, उसी तरह हम श्री कृष्ण को अपना मानती है। प्यारे बच्चों, ये जो पद है पहला, इस पद की शिक्षा ये है
कि श्री कृष्ण के सगुण रूप को गोपियों द्वारा परिभाषित करना, उद्धव पर व्यंग्य करना। इसका मतलब जो हम लक्ष्य मान कर के चलते हैं, उस लक्ष्य में कितने भी लोभ आ जाए, कितने भी लालच आ जाए, कितने भी हमें हमारे मन को विचलित करने के लिए कई प्रयास हो, लेकिन हमें अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया बताना ज़रूर। बहुत जल्दी हम दूसरे पद के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।